वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ साइंस, और साइंस में आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान भी है समझने में यदि आप इसकी एक थ्योरी बना लेते हैं, और अदरवाइज ये टफ भी पड़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, और टॉपिक रहेगा हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोबार एंड आइसोटोप्स, यानी कि परमाणु भार, परमाणु संख्या, समस्थानिक व समभारिक। ठीक है जी। तो अब इससे पहले हम एक बार मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, ये हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैटर क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है। छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ क्योंकि बच्चे लंबी वीडियो में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मैटर के लिए जिसे भी देखना है प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, चैनल को सर्च करके देख सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है जी। अभी बात आती है मैटर की। मैटर वो हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डिटेल आप उसकी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी दिनों तक साइंटिस्ट यही कहते रहे कि एटम जो है अनडिविजेबल है और ये छोटे पार्ट्स में नहीं टूट सकता। बट अभी जो नई रिसर्च हुई थी, काफ़ी पहले ही हो चुकी, 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और इसमें हमारे सामने एक चीज़ और आई, इससे आगे की भी अभी आ चुकी है डिस्कवरी पर, जो हमारे सिलेबस में इस लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक, जो जिस टाइप के कंपटीशन की तैयारी चल रही है, या जो हमारा कोर्स है 9th 10th 11th 12th तक, इतना ही काफ़ी है कि एटम किन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना इधर नेगेटिव और ना इधर पॉजिटिव, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या सी लिख देते हैं खाली। ठीक है, ये माइनस का होता है। इसी प्रकार से इस पे प्लस का होता है। प्लस कई बार हम नहीं दिखाते, पर फिर भी मैं यहाँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम का न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, कक्षाओं में घूमते हैं। कक्षाओं में घूमने का भी नियम है, पर बच्चों यहाँ हमारा टॉपिक सिर्फ परमाणु भार, परमाणु संख्या, इस तरीके का है, तो हम ज़्यादा डीप ना जाके, क्योंकि वीडियो फिर इतना लंबा हो जाता है, नहीं कैरी कर पाते, तो इस पे ही डिपेंड रहते हैं। इनके प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के आपस में खिंचाव में बंधे रहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या रहेगी, स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा बेटा रोहित, नोट करना चाहे कोई बात नहीं, नोट कर ले। ट्रिक हमारी रहेगी, ईंट पर नाच। ईंट तो सभी ने सुना ही होगा, बिल्डिंग मटेरियल में काम आती है। ईंट पर नाच, ईंट से मिलके बना होता है हर घर, ईंट आपने सभी ने देखी होगी। ईंट पर नाच, ये ध्यान रख लो। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की टी से टॉमसन।
ठीक है बच्चों, सभी को पता होगा, क्लास वालों को सभी को पता है। पैसे प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की जी? देखो बेटा, साइंटिस्ट के नाम आप सभी को याद हैं, बस ये तो सिर्फ थोड़ा सा एक इसे याद करने का लॉजिक हो जाता है, रैसे है रदरफोर्ड। इतना ही आपको पता लग जाए ना तो आप आंसर लिखने में अपने आप को ठीक समझते हैं। नए से क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की जी चैडविक ने। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी कि किसकी खोज किसने की? ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है। पैसे प्रोटॉन और रैसे रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। गुड, ये कमेंट ठीक है विशाखा, अनमता। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो ये तीनों पे चार्ज कितना है? क्या इसका डिस्कवरर के नाम, यानी कि इनके खोजकर्ता कौन थे? ये तीनों मैंने दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, क्लासरूम वाले तो देख ही रहे हैं, ठीक है। हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटके, पर बेसिकली पूछा जाता है इसलिए क्लास में चल रहा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है हमारे टॉपिक पे परमाणु भार। परमाणु भार और परमाणु संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता। इतना ही, यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि वो चार्ज मिलकर 0 हो जाता है, और एटम इसीलिए फ्री स्टेट में मिलता है हमें। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों बराबर होगी, ये बात पहले ही क्लियर कर दी। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भाई, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी कई बार पूछा जाता है। तो परमाणु क्रमांक कहो या परमाणु संख्या कहो, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होता है। ऐसे ही आता है परमाणु भार। इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये आपने समझ लिया कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे कक्षाओं में घूमते हैं। अब आता है परमाणु भार। परमाणु भार को एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कह लेते हैं। एटॉमिक वेट कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। शॉर्ट में लिख देता हूं, इसे कर देता हूं P प्लस खाली P या E, ठीक है। इसमें क्या हो गया? P प्लस N, ठीक है। अब इनके चार्ज की बात होगी थी तो इनके वेट की भी बात मैं आपको बता देता हूं। इसका ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, ऑनलाइन वाले बच्चे और क्लासरूम वाले यहीं से लिख लें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग वेट की बात आई है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ले ले, एक बार इरेज करना पड़ेगा।
अभी आ जाता है इन पे वेट की बात, ये थी चार्ज की बात। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग सेम सा ही वेट है, बहुत स्लाइड सा अंतर है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन में भी 1.6 इंटू, बच्चों ये ध्यान रखना चार्ज इनमें दोनों में इक्वल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, और वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इक्वल है। इलेक्ट्रॉन में बहुत कम वेट होता है, 9.1 इंटू, ये 9 है भाई, 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, चार्ज वाली बात में इतनी दिक्कत नहीं आई थी, वेट वाली में सोचना पड़ेगा। दोनों पे सेम है, इतना कोई टफ नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया इसमें। एटम के न्यूक्लियस में क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारे कक्षाओं में घूम रहे थे नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, जो ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये सब इससे पहले बता दिया। किसने किसकी खोज की है, ईंट पर नाच से आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक वेट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। वेट कितना है ये अलग से बता दिया, चार्ज कितना है ये अलग से बता दिया, किसने खोज की है वो अलग से बता दिया। ठीक है, अब इसे भी एक बार ले लें आप अपने उसमें स्क्रीनशॉट ले लें, ज़रूरत पड़ेगी बुक में उतार लेना। आकांक्षा, आंचल, वैशाली लिख लो बेटा, टाइम दे रहा हूँ पूरा। काजल, शुभम, रोहित, शिवा लिख लो, सभी को टाइम दे रहा हूँ। बसर, समीर, अमन जल्दी करो। नाजिम, दीपा, आकांक्षा, श्रीकांत, अभिषेक, आदित्य, निखिल, हिमाचल, कपिल, करो आप जल्दी करो। ओके, अब मेन टॉपिक आ जाता है। देखो परमाणु भार आपका हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु भार, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोबार एंड आइसोटोप्स पर। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। 4 ही बातें बतानी थी, कुछ एक्सेस में हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, पता रहना चाहिए बैकग्राउंड का। तो अभी आते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार। लो जी, समस्थानिक को आइसोटोप और समबारिक को आइसोबार। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ देखते रहें। आइसोटोप क्या है, जिनका स्थान समान हो, समस्थानिक जैसे हिंदी से पता लग रहा है, यानी कि 2 डिफरेंट मेटल जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो। यहां लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न। ठीक है जी, एटॉमिक, इंग्लिश वाले देख ले, नंबर इक्वल बट एटॉमिक, साथ साथ लिखने में दिक्कत आती है थोड़ी, वेट डिफर करता है। ठीक है जी, देख लेना, बोल दिया मैंने, वैसे बोलते हुए सही है। परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न हो, एटॉमिक नंबर इक्वल हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। इस टाइप के मैटर क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, और इसके सेम उल्टा ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, परमाणु भार समान, तो इसलिए इन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परमाणु भार तो समान हो जाएं,
और परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएं, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम कि ये आइसोबार या समबारिक है, यानी कि एटॉमिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वेट इक्वल, एटॉमिक नंबर डिफर। तो ठीक है बच्चों, इतना ही टॉपिक था। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो एंड परमाणु भार भिन्न हो, एटॉमिक नंबर इक्वल हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोबार, एटॉमिक वेट्स आर इक्वल, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोबार या समबारिक। समबारिक वो हो गए परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समबारिक तत्व कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए आइसोटोप, एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल बट एटॉमिक वेट आर डिफरेंट, कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप्स हो गया। आइसोबार, एटॉमिक वेट इक्वल, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड सच टाइप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, जिनके क्रमांक समान है वे आइसोटोप है, जिनका वेट समान है वे आइसोबार है। क्रमांक समान वाले समस्थानिक है क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें एटॉमिक नंबर का पता लग गया, एटॉमिक मास का। हो सकता है कि एक बार के में समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लें एक बार, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटेड सा टॉपिक है ये। वैसे इतना नहीं लगता, बट मे भी हो सकता है किसी को लगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। अक्षय, शुभम, प्रशांत, अंजलि, ओके बेटा, बाय बाय, डन।